अनेक साहित्यकार साहित्य विधा एवं सांस्कृतिक विषयों को अपने विमर्श के केंद्र में लाने के पश्चात इस बार क्षितिज ने जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को अपनी परिचर्चा का विषय बनाया है, जिसे हम विवाह नाम से जानते हैं। विवाह भारतीय समाज, विशेषकर हिंदू जीवन पद्धति में एक अनिवार्य प्रक्रिया है। सामाजिक संरचना के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आज क्षितिज अपने इस परिचर्चा के अंतर्गत वैवाहिक रीति रिवाजों, रस्मों और परंपराओं को अपने विमर्श के केंद्र में ला रहा है और इसी पर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं क्षितिज के तमाम साहित्यिक मित्रों को अपनी ओर से अभिवादन करते हुए इस संवाद और परिचर्चा में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहा हूं और जहां तक संभव है मैं विवाह नामक संस्था और संस्कार के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। जब से धरती पर मानव सभ्यता का विकास हुआ, नर नारी उनके लिए एक दूसरे के प्रति अनिवार्य घटक के रूप में रहे और वे परस्पर आकर्षण और परस्पर संबंध स्थापन के पश्चात सृष्टि के विकास की प्रक्रिया में अग्रसर रहे, निरत रहे। बहुत दिनों तक जीवन इसी प्राकृतिक अवस्था में चलता रहा, लेकिन बाद में हमारे ऋषि मुनियों ने इसे उचित नहीं समझा, क्योंकि इसमें न कोई नियंत्रण था, न कोई दायित्व था और न कोई जिम्मेदारी थी। अतः हमारे महर्षियों के बीच से एक महर्षि श्वेत केतु ने विवाह नामक संस्था को स्वरूप देने का प्रयास किया और उसने इसके कुछ विधि विधान बनाए। वेद हमारे हिंदू धर्म के आप्त ग्रंथों में हैं और उनमें जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विमर्श हुआ है, विस्तृत चर्चा हुई है और मानव जीवन को संयमित, संतुलित, सुखी और स्वस्थ बनाने के अनेक उपाय ढूंढे गए हैं। कहा जाता है कि मानव जीवन में गर्भाधान से लेकर और मृत्यु पर्यंत जो 16 संस्कार होते हैं, विवाह उसमें त्रयोदश यानी 13वां संस्कार है। हर देश, हर जाति और हर धर्म में यह किसी न किसी रूप में विद्यमान है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे का पूरक बनकर, एक दूसरे के कार्यों में सहभागी बनकर, जीवन साथी बनकर वे इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश देश इस विवाह को एक सामाजिक समझौता के रूप में लेते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लेते हैं, किंतु हमारा देश भारत इसे सामाजिक समझौता या कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता, बल्कि दो आत्माओं का जन्म जन्मांतर का मिलन मानता है। यहाँ एक और एक मिलकर एक ही होते हैं और जो शारीरिक मिलन या संबंध हैं, वे मनुष्य की जो जैविक प्रक्रिया है या शारीरिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आते हैं। परंतु विवाह नामक संस्था के द्वारा इस जैविक प्रक्रिया को अध्यात्म, नियंत्रण और मानव जीवन के कल्याण की ओर मोड़ा जाता है। इस रूप में हम भारतीय जीवन पद्धति में विवाह
नामक संस्था या विवाह नामक संस्कार को लेते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोगों में यह किसी न किसी रूप में प्रचलित हैं और हम यह कह सकते हैं कि हजारों वर्षों की जो सभ्यता का विकास क्रम है, इस विकास क्रम में इसमें अनेक परिवर्तन तो अवश्य हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हर प्रदेश और हर काल में समान रहे। वे कुछ शाश्वत तत्व हैं जो विवाह नामक संस्था और इस संस्कार को ज्यादा जीवंत, अस्थायी और मानवोपयोगी बनाए हुए हैं। उनमें हम कुछ बातों की चर्चा करना चाहेंगे और खासकर विवाह संस्कार में जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं उनको देखने समझने का प्रयास करेंगे। मैं इस पर 4 ढंग से विचार करना चाहूंगा। एक तो आध्यात्मिक आधार, जो हमारे रस्म रिवाज हैं उनका जो आध्यात्मिक आधार है उस पर चर्चा करेंगे। फिर एक समाज शास्त्रीय आधार है, क्योंकि विवाह जो है समाज शास्त्रीय संस्था है और समाज को एक करके विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, सभ्यता को ज्यादा सुखी, संपन्न और समुन्नत बनाने के लिए हमारा समाज शास्त्रीय पक्ष सक्रिय होता है। एक और आधार है जिसको हम मनोवैज्ञानिक आधार कह सकते हैं, क्योंकि यह जो विवाह संस्कार है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पहलू हैं और इसके कई वैज्ञानिक पहलू भी हैं। आज जब वैज्ञानिकों ने विवाह नामक संस्कार और इसके बहुत रीति रिवाजों का मूल्यांकन किया तो उसमें कई ऐसे संस्कार हैं, ऐसी रस्में हैं, परंपराएं हैं जिनका वैज्ञानिक आधार है। तो इस तरह से हम इस पर विचार करना चाहेंगे। मैं अपने तमाम मित्रों को यह कहते हुए कि जब हम कोई शुभ या महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने चलते हैं तो सर्वप्रथम ईश्वर के प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं, उससे मंगल कामना करते हैं, उनसे याचना करते हैं कि हम निर्विघ्न इस कार्य को संपन्न कर सके। आज भी भारतीय समाज में या हिंदू समाज में वैवाहिक कार्यक्रम या अनुष्ठान का आरंभ होता है तो सर्वप्रथम हम देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, अपने इष्ट मित्रों को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र छापते हैं और उस पर प्रथम जो शब्द होते हैं या प्रथम जो वाक्य होता है वह होता है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। हम ऐसा क्यों करते हैं, यह सोचने की बात है, क्योंकि सर्वप्रथम हम उस परम पुरुष का आभार व्यक्त करते हैं, उसके प्रति उनसे याचना करते हैं कि हमारे इस कार्य को आप मंगलमय करावें। फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिकम गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरह की बातें भी हम इस क्रम में उल्लिखित करते हैं। तो कुछ उसके आध्यात्मिक पक्ष हैं जिनके द्वारा हम ईश्वरीय शक्ति का आह्वान करते हैं, आराधन करते हैं। अब हम इसके समाज शास्त्रीय पक्ष या आधार की ओर अगर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि जब हम इसके समाज शास्त्रीय पक्ष की ओर ध्यान देते हैं तो सर्वप्रथम इस बात की ओर हमारा ध्यान जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी आरंभिक सभ्यताएं आरण्यक और कृषि सभ्यता थी। प्रकृति के बीच हमारा जीवन यापन होता था और उन्हीं के साथ
तालमेल बैठाकर हम अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज जब वर वधू या युवा युवती का विवाह तय हो जाता है तो उसमें बहुत सारे समाज शास्त्रीय पक्ष सामने आते हैं। वर वधू का संबंध निर्धारित होते ही उन्हें वस्त्र, आभूषण आदि प्रदान किए जाते हैं। वर पक्ष वाले वधू को वस्त्र, आभूषण आदि प्रदान करते हैं और वधू पक्ष वाले वर को प्रदान करते हैं। इसी क्रम में बारात ले जाने का आयोजन होता है। उसमें जनवासा का प्रबंध होता है। समय समय पर मंगल गान होते हैं। अड़ोस पड़ोस और इष्ट मित्रों को आमंत्रण दिया जाता है। उसमें नाई, धोबी, कुम्हार और अनेक वर्ग के लोगों की भूमिका निर्धारित होती है। ये सारी चीजें इसलिए नहीं होती कि ये सारी चीजें इसलिए आयोजित की जाती हैं कि हमारा समाज जो विविध वर्णी, विविध जाति, विविध व्यवसाय और विविध वर्ण के लोगों से संतुलित होता है, उनकी भूमिका भी इस विवाह में सुनिश्चित हो। उनका जो योगदान है, उनका जो कार्य है, उनकी जो कृति है, उनको भी इस विवाह का एक अंग बनाया जाए। बारात में विविध संबंधों के लोग जाते हैं। यह अलग बात है कि आज की व्यस्तता के युग में इसका भी स्वरूप अलग हो गया है। अब न बारात जाने वालों की संख्या अधिक होती है, न बहुत सारे संस्कार निर्वाह हो पाता है। लेकिन प्राचीन काल में ये सब, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता था। सारे संबंधियों को एक दूसरे से परिचित कराया जाता था और पता चलता था कि वर पक्ष और वधू पक्ष के कौन कौन से व्यक्ति इस शुभ कार्य में उपस्थित हैं। वे वर वधू को आशीर्वाद देते थे और इस रूप में यह जो समाज शास्त्रीय ढांचा है, वह ढांचा इन वैवाहिक रस्म रिवाजों के माध्यम से प्रकट होते थे या उनको सुदृढ़ किया जाता था। उसी में विविध संबंधों के लोग मिलते थे और वे एक दूसरे से परस्पर परिचय करते थे। फिर आगे यह संबंध और भी विस्तृत और प्रगाढ़ होता था। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, वह मनोवैज्ञानिक आधार है। हम जानते हैं कि मनुष्य का जो कुछ भी जीवन का जो है वह उसके मन से संचालित होता है। और गीता में कृष्ण ने भी कहा कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। यह मन ही है जो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मन का जो शास्त्र अध्ययन करता है वही मनोविज्ञान है। हम देखते हैं कि वैवाहिक रस्मों के अंतर्गत वधू की गोद भराई, सप्तपदी, सप्तवचन, सप्तर्षि दर्शन इत्यादि जो क्रियाएं हैं, ये इत्यादि जो रस्म हैं, उनका मनोवैज्ञानिक आधार है। गोद भराई में वर पक्ष की महिलाएं वधू को जेवर, मिष्ठान, वस्त्र आदि देकर, उनको देकर गोद भराई का रस्म पूरा करती थी। साथ ही साथ इसमें एक छोटा बच्चा भी उसकी गोद में बैठाया जाता था। यह इस बात का प्रतीक है, इस बात का संकेतक है कि भविष्य में वधू धन धान्य से परिपूर्ण हो, पुत्र पुत्री बने और वह जीवन को सार्थक बनावे, सफल करे। इसमें जो सप्तपदी और सप्तवचन हैं, इनका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक अर्थ है।
सप्तपदी यानी 7 पद। 7 पद में वधू सर्वप्रथम अपना दाहिना पद उत्तर दिशा की ओर बढ़ाती है और जहां दाहिना पद रखती है उसी के पर वो बायां पद लेकर स्थापित करती है और एक एक पद पर एक एक पवित्र मंत्र का उच्चार होता है। उन मंत्रों के द्वारा उनके मन में बहुत सारे जो भाव हैं उन भावों का उद्रेक होता है और इस रूप में सप्तपदी का रस्म एक प्रतीक रूप में जिसमें उनके मन पर मंत्र का, संकल्प का, वचनों का हो। फिर सप्तवचन है। इस सप्तवचन में वधू वर से 7 वचन एक एक करके कहती हैं जो सारांश रूप में उसके सुखमय भविष्य, उसके सुदृढ़ दाम्पत्य जीवन, उसका संतुलित पारिवारिक क्रम इत्यादि को लेकर और एक दूसरे के प्रति आजीवन समर्पित रहने को लेकर ये 7 वचन हैं। तो 7 वचन भी प्रतीक रूप में हैं। ये इस बात के प्रतीक होते हैं कि हम जब एक दूसरे से मिल रहे हैं, हम 2 अनजान जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आएंगे उनको हम मिलजुल कर उनका सामना करेंगे। हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी होंगे। हम एक दूसरे के परिवार का सम्मान करेंगे। हम अपने सारे कार्य परस्पर विचार विमर्श के बाद संपन्न करेंगे। तो इस तरह के 7 वचन वधुएं वर से मांगती हैं और वे वर उसकी स्वीकृति देता है। फिर वर अपनी ओर से 7 वचन सामने रखते हैं और वधू उसकी स्वीकृति देती है। इस तरह से ये 2 भिन्न और अपरिचित जो व्यक्तित्व हैं वे दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो ये सब उनके जीवन में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं। तारा दर्शन या ध्रुव तारा, हम जानते हैं कि ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति वह एक तारा के रूप में प्रसिद्ध है। सारे तारे चलायमान होते हैं लेकिन अरुंधति या जो सप्त ऋषि मंडल है उसका यह अरुंधति तारा अचल होता है, वह ध्रुव तारा कहलाता है। यानी वर वधू का जीवन इसी ध्रुव तारा की तरह अचल हो, अटल हो। इसी क्रम में एक शिला आरोहण होता है। उस शिला आरोहण में कन्या की माता सामने एक सिलवट या पत्थर रखती है और उस पर वधू अपना पैर रखती है। यह इस बात का प्रतीक है कि अब तुमको छोटी छोटी बहुतेरी भावनाओं को संयमित कर सुदृढ़ बनकर, दृढ़वत होकर इस पत्थर की तरह अचल भाव से अपने जीवन, अपने परिवार और अपने पति के हित का चिंतन करना है और छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होना है। हम सीता, राम, हम शिव और पार्वती आदि प्रतीकों का सहारा लेते हैं। शिव और पार्वती तथा राम और सीता ये भारतीय और हिंदू समाज के आदर्श जोड़े हैं और इनका स्मरण करके हम वर वधू को उनके प्रतीक रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में समादृत भी करते हैं और उनको उन्हीं की तरह आदर्श बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त कई वैज्ञानिक आधार हैं, जैसे मेहंदी लेपन, मेहंदी लगाना, हल्दी लगाना, सिंदूर दान, बिछुआ धारण करना, चूड़ी कंगन आदि और अग्नि के फेरे। ये ऐसे रस्म हैं जिनका वैज्ञानिक आधार भी है, वैज्ञानिक महत्व भी है और प्रायः हिंदू धर्म में और भारतवर्ष के विविध प्रदेशों में और रस्में चाहे जितने भी भिन्न हों, लेकिन ये जो रस्में हैं मेहंदी, हल्दी, सिंदूर, बिछुआ, चूड़ी, कंगन और अग्नि के फेरे, ये अनिवार्य रूप से होते हैं। इनका कारण है
मेहंदी की तासीर ठंडी होती है। यह श्रृंगार का कार्य भी करता है और दुल्हन के हाथों में लगकर उसकी मन स्थिति को शांत और शीतल भी रखती है मेहंदी। इसके अतिरिक्त उसके मन में जो शीतलता और शांति होती है वह उसके भीतर का जो स्त्रीत्व है या काम भाव है उसको भी संतुलित रखती है। हल्दी लेपन या उबटन यह वर वधू दोनों को लगाया जाता है। इसके एक तरफ कई वैज्ञानिक कारण हैं। हल्दी को एंटीसेप्टिक या कृमि या कहें कि कीटाणुनाशक माना जाता है। इसका दवा के रूप में या श्रृंगार प्रसाधन के रूप में भी उपयोग होता है। तो हल्दी के लेपन से एक तो शरीर की त्वचा की कांति बढ़ती है, सौंदर्य बढ़ता है, वर वधू का शरीर कांति बढ़ती है, और दूसरी तरफ उनके चर्म में अगर किसी तरह का रोग कीटाणु विषाणु हैं तो वे भी नष्ट होते हैं। तो इस रूप में हल्दी का वैज्ञानिक आधार है। सिंदूर, जिस सिंदूर का प्रयोग विवाहिता स्त्रियां करती हैं वह मांग के बीचों बीच दो भागों में बाल को बांटकर बीचों बीच मांग भरा जाता है या सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर में जिन तत्वों का प्रयोग होता है उसमें मरकरी, पारा भी एक महत्वपूर्ण है। उसमें हल्दी, पारा, चूना आदि द्रव्य सम्मिलित होते हैं। इसकी तासीर ठंडी भी होती है और साथ ही साथ ये मन को संतुलित करता है, क्योंकि जिस भाग में सिंदूर रेखा खींची जाती है वह ब्रह्मरंध्र का क्षेत्र है और यह जीवन को, उसके मनोवेग को संतुलित रखता है। फिर बिछुआ, कहा जाता है कि वधू के अंगूठे की बगल वाली अंगुली में बिछुआ धारण उचित होता है और यह वैज्ञानिक है, इस कारण कि उस दूसरी अंगुली में जो नस है उस नस का संबंध सीधा उसके गर्भाशय से है, और जब बिछुआ से नस दबता है तो उसका गर्भाशय सक्रिय होता है, उसका मासिक धर्म संतुलित और नियमित रहता है, और इस प्रकार उसकी काम शक्ति और प्रजनन शक्ति समृद्ध होती है। चूड़ी और कंगन कलाई में धारण किए जाते हैं और ये कई ऐसे पॉइंट्स हैं इस क्षेत्र में कलाई में जिसको हम एक्यूप्रेशर पॉइंट मानते हैं, और इनके घर्षण से, इनके दबाव से वे बिंदु सक्रिय होते हैं, जिसके कारण उसके शरीर की बहुत सारी क्रियाएं संचालित होती हैं, उद्वेलित होती हैं। अग्नि के फेरे, अग्नि को सर्वाधिक पवित्र, दाहक भी कहा गया है, पावक भी कहा गया है, पावन भी कहा गया है। जहां अग्नि प्रज्वलित होती है उसके आसपास का वातावरण बहुत ही विशुद्ध हो जाता है, और जब उस अग्नि में कई तरह के द्रव्य जैसे घी, तिल, जौ इत्यादि का हवन किया जाता है तो वह अग्नि और पवित्र होती है। वर वधू जो उस पवित्र अग्नि के फेरे लेते हैं उनके शरीर की भी बहुत सारी जो विकृतियां होती हैं वे अग्नि ताप से और उसके प्रभाव से दूर हो जाते हैं। इसी क्रम में एक और बात जो ध्यान देने की है, एक रस्म के तौर पर प्रायः दूल्हा भले ही वो गाड़ी से बारात शादी करने जाता हो, लेकिन शुरू में कुछ देर के लिए वह घोड़ी पर सवार होता है। यह भी एक प्रतीक है, और वह प्रतीक है कि घोड़ी को सर्वाधिक चंचल और कामुक प्राणी माना गया है। दूल्हा का उस पर सवार होने का अर्थ होता है कि वह कामुकता और चंचलता को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देगा, बल्कि वह स्वयं उसकी पीठ पर सवार होकर उसका शमन करेगा, उस पर नियंत्रण रखेगा। इतने ही नहीं, हम मरवा निर्माण में जहां विवाह कार्य संपन्न होता है वहां कई तरह के पदार्थों का या कई तरह की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे बांस,
आम्र कलश, केले का पल्लव इत्यादि। घड़ा, तो घड़ा मंगल कलश का प्रतीक होता है। वहां पर जो पंडित होते हैं वे मंत्रोच्चार कर देवी देवताओं का आवाहन कर वहां अधिष्ठित होने का आग्रह करते हैं। केला के विषय में कहा जाता है कि साक्षात विष्णु उसके पत्ते पर निवास करते हैं। तो कई जगह मंडप के अंतर्गत जो घौद वाला केला भी स्थापित किया जाता है ताकि वह मंगलमय हो सके। वहां जिस बांस का प्रयोग होता है, बांस वंश का प्रतीक है और बांस जहां कहीं भी लगा दिया जाए बिना किसी देख रेख के, बिना अलग से पानी या खाद दिए हुए वह अनवरत आगे बढ़ता है। इस प्रकार बांस इस बात का प्रतीक है कि दुल्हन वंश परंपरा को समृद्ध करेगी, यह वंश उर्वर बना रहेगा। फिर हल के उस भाग का प्रयोग वहां किया जाता है जिसको हरीश कहते हैं, जिसमें पालो या जुए के सहारे बैलों को जोड़ा जाता है। यह हरीश जो है वह कृषि सभ्यता का प्रतीक है, क्योंकि धरती पर जो अन्न उपजाया जाता है उस अन्न के उपजाने के मूल में हल और बैल प्रमुख होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय समाज कृषि प्रधान समाज रहा है, तो कृषि जगत के सारे उपकरण वहां जुटाए जाते हैं। एक और संस्कार है, जिस समय दुल्हन की विदाई हो जाती है तो चावल वह आगे बढ़ती है और चावल पीछे की ओर फेंकती है थोड़ी देर तक। यह कार्य प्रायः संपूर्ण भारतवर्ष में विदाई के समय होता है और वधुओं के हाथों चावल पीछे की ओर फेंका जाता है। यह किस बात का संकेतक है? तो चावल धान से प्रकट पैदा होता है, यानी धान का वह भीतरी भाग है जिसको अक्षत भी हम कहते हैं। और यह भारतीय जीवन में भोजन का प्रमुख उपादान है। जिसके घर में चावल धान पर्याप्त मात्रा में है वे धन धान्य से पूर्ण माने जाते हैं। कन्या अपना लगभग 24, 25, 28 वर्षों तक का जीवन माता पिता के घर में श्री संपन्नता के बीच बिताती है, तो जाते समय वह चावल पीछे की ओर फेंकती है। तो इस बात का संकेत है कि वह कामना करती है कि हमारे माता पिता जिन्होंने आजीवन अब तक हमारा पालन पोषण किया, वे भविष्य में कभी भी अभावग्रस्त नहीं हो, कभी भी उनके घर में अन्न और भोग की कमी नहीं हो। तो इस तरह की बातों को लेकर वह अक्षत पीछे की ओर फेंका जाता है। इस तरह के अनेक रस्म हैं, अनेक रिवाज हैं। हर रस्म के साथ एक गीत होता है, क्योंकि भारतीय जीवन उत्सव धर्मी है। हमने जीवन में वैसे क्षणों को भी उत्सव का स्वरूप दे दिया है जो कष्ट के क्षण होते हैं। विवाह एक लंबी प्रक्रिया का नाम है। आज भले ही जीवन की व्यस्तता ने, भौतिक आपाधापी ने उसको बहुत ही संक्षिप्त बना दिया है, लेकिन आज भी गांव देहात में वर वधू का विवाह सुनिश्चित होने के पश्चात से मंगल गीत शुरू हो जाते हैं। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं एकत्र होती हैं और प्रतिदिन वो तरह तरह के मंगल गान करती हैं, जिसमें देवी देवता, कुल इत्यादि की चर्चा होती है। तो इस तरह से अनेक परंपराएं, अनेक रीति रिवाज हैं जो हमारे जीवन को संबलित करते हैं। यानी हम जब खेतों में कार्य करते हैं उस समय भी गीत गाते हैं। स्त्रियां जब जांता पर आटा पीसती हैं उस समय भी वे गीत गाती हैं। खेतों में धान रोपती हैं उस समय भी वे गीत गाती हैं। वे सुख के गीत भी हैं, दुख के गीत भी हैं, हर्ष उल्लास के गीत भी हैं, वह देवी देवताओं के आराधन के गीत भी हैं। इस तरह से विवाह का भारतीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण और कहे कि मंगल स्थान है, क्योंकि इसी से सृष्टि की बेली फूटती है। हम आरंभ में कहते हैं कि दो हृदय, दो प्राण, दो खग मुक्त नभ में पंख फैलाए विचरना चाहते हैं। क्षितिज दो विस्तार, रवि आलोक, चंदा चांदनी, आशीष
मंगलमय भुवन दो। तो इस तरह की कामनाएं हम विवाह संस्कार के अंतर्गत करते हैं। तो ये जो हमारे रीति रिवाज हैं वे परंपरा के पोषक भी हैं, परंपरा की समृद्धि के द्योतक भी हैं और हमारे जीवन के बहुमुखी उत्सवधर्मी स्वरूप के संकेतक भी हैं। इनसे जीवन के अनेक संदर्भ उद्घाटित होते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त कर रहा हूं। मैं क्षितिज का आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतने मांगलिक विषय को अपने विमर्श का विषय बनाया है और मैं अपने तमाम साहित्यकार मित्रों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आप इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।